चलिए, सो द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज धर्म सभा। धर्म सभा ऑर्गेनाइजेशन, जिसके फाउंडर की अगर बात करें, संस्थापक की बात करें, फाउंडर ऑफ धर्म सभा इज राधाकांत देव। राधाकांत देव ने धर्म सभा नाम से ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया था और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1830 या 1830 में। 1830 में धर्म सभा नाम से संस्था की स्थापना की थी राधाकांत देव ने। तो अभी तक अगर हम बात करें 18 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और 18th नंबर की ऑर्गेनाइजेशन हमारी चल रही है, या हमने 18 सोशल रिफॉर्मिस्ट के बारे में हमने बात कर ली है, ठीक है। और सबसे पहले नंबर पे हमने किसकी बात की थी? तो सबसे पहले नंबर पे हमने बात की थी राजा राम मोहन रॉय की, केशव चंद्र सेन की, देवेंद्र नाथ टैगोर की। फिर हमने बात की उनके बाद ईश्वर चंद विद्यासागर, ठीक है। और हमने बात की है किसकी? हमने बात की है हेनरी विवियन डिरोजियो की, ठीक है। हेनरी विवियन डिरोजियो के बाद फिर हम करें तो महाराष्ट्र या पश्चिमी भारत के जो रिफॉर्मर्स हुए थे उनकी बात की है, ठीक है। गणेश हरि देशमुख की बात की है, गोपाल जो रिफॉर्मर्स थे उनकी बात की है, आगरकर की बात की है, ठीक है। साथ ही महाराष्ट्र में जो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की इस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा उसी से जुड़ने वाले एक रिफॉर्मिस्ट जिनका नाम था महादेव गोविंद रानडे और उनकी वाइफ रामाबाई रानडे, जिनको अभी डिस्कस किया हमने, जिन्होंने पूना सेवा सदन की स्थापना की थी। वहीं महाराष्ट्र में ही जो पारसी रिफॉर्मिस्ट थे जिनका नाम बहराम जी मालावारी था, उन्होंने सेवा सदन ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट किया था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में ही जो फेमस रिफॉर्मिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मिस्ट, रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट, ज्योतिबा फुले और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले को हमने डिस्कस किया। तो काफ़ी सोशल रिफॉर्मिस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर वहीं हम डबल से बंगाल के कुछ रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट की अगर बात करें, सोशल रिफॉर्मिस्ट की बात करें, तो इसमें हमने दो नाम और पढ़े हैं, जिनमें एक नाम था रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद, और उनके पूरे जीवन को डिस्कस किया है, ठीक है। फिर हमने बात की है कुछ महाराष्ट्र के, फिर से अगर हम रिफॉर्मिस्ट की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो अब हम बात कर रहे हैं वो धर्म सभा, ठीक है। इसके पहले हमने देव समाज की बात की, अब धर्म सभा की बात करेंगे। राधाकांत देव ने 1830 में धर्म सभा की स्थापना की थी। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि ये एक हिंदू धर्म के उत्थान या हिंदू धर्म में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, उसके खिलाफ ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो जिस तरह एक और सारे रिफॉर्मर्स हिंदू धर्म के में व्याप्त अंधविश्वासों, कुरीतियों और गलत एक्टिविटीज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके सामने खड़ा है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? धर्म सभा, जो बिल्कुल भी चेंज नहीं चाह रहे हैं, जो एकदम ऑर्थोडॉक्स या कट्टर लोगों की तरह इन सुधारों के खिलाफ है, ठीक है। तो देखिए, इट इज एन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी, ये एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। इट इज एन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी। इट स्टूड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेटस क्यो इन सोशल रिलीजियस मैटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये किस तरह से है? तो ये जो भी सोशल रिलीजियस मैटर्स हो रहे हैं, जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, उनके अगेंस्ट में है। और ये भारत के धर्म में, भारत की परंपराओं में, भारत के समाज में जो व्याप्त चीज़ें हैं, जो व्याप्त सिद्धांत हैं, जो रीति रिवाज हैं, उन्हें प्रिजर्व करना चाहते हैं, उन्हें संरक्षित रखना चाहते हैं, उन्हें बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इवन जब हम बात करते हैं कुछ नेगेटिव चीज़ों की, उनका भी ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लाइक अपोजिंग इवन द अबोलिशन ऑफ सती। तो यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन ने सती प्रथा की समाप्ति जो हुई है, सती प्रथा का जो अबोलिशन हुआ है, उसके भी खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है, उसको भी गलत ठहरा है। इट मीन्स आप लोग समझें सती प्रथा कितनी बुरी प्रथा थी, कितना बुरा हम बोल सकते हैं, क्योंकि सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से काफी गलत रिचुअल के रूप में हम समझ सकते हैं। क्योंकि इस प्रथा में क्या होता है कि जो हस्बैंड की डेथ होने के बाद उसकी चिता पर जो उसकी वाइफ थी वो भी जल जाया करती थी और उसकी मृत्यु हो जाया करती थी। तो हम अगर देखें तो ये जो प्रथा थी, ये जो रिचुअल था, तो काफी ज्यादा हार्ड था, काफी ज्यादा कठोर था, ठीक है। और ऑब्वियसली वुमेन्स के काफी अगेंस्ट में, महिलाओं के काफी खिलाफ है, महिलाओं के लिए काफी बुरी प्रथा है ये।
क्योंकि अगर आप वुमेन्स के साथ ऐसा कर रहे हैं तो फिर क्या मेंस के साथ ऐसा हो रहा है, तो ये इक्वलिटी भी नहीं है ऑब्वियसली। तो एक दृष्टि में अगर देखा जाए, एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली सती प्रथा काफी बुरी प्रथा के रूप में हम उसे समझते हैं। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सती प्रथा को भी क्या किया गया, सही ठहराया गया, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन ये कह रही है, ये संस्था ये कह रही है कि हिंदू धर्म की जो परंपराएं हैं वो हमारी परंपराएं हैं और आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। आप कौन हैं जो हमारी परंपराओं को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण से, इस रीजन से इन्होंने इस प्रथा में चेंज करने का विरोध किया, ठीक है। आगे देखते हैं। लेकिन कुछ मुद्दों पर ये सपोर्टर्स रहे, कुछ मुद्दों पर इन्होंने सहायता भी की है या अच्छी बातें भी, जैसे इट फेवर्ड द प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इवन फॉर गर्ल्स। तो इन्होंने पश्चिमी शिक्षा के प्रचार की वकालत की है, इवन वुमेन एजुकेशन या गर्ल एजुकेशन पर भी इन्होंने क्या किया है, सपोर्ट दिया है। तो इस तरह से ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन से ज्यादा यहाँ पर से आते नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि धर्म सभा राधाकांत देव के द्वारा 1830 में स्टेब्लिश की गई संस्था थी और इसके पहले हमने देव समाज की बात की है। देव समाज जिसकी स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी लाहौर में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर से वैसे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना जरूरी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो। लेकिन जो सेवा सदन मैंने आप लोगों को बताया है, जो पूना सेवा सदन हमने पढ़ा है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद आर्य समाज के बारे में हमने आज डिस्कस किया है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हमने बात की है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो काफी बड़ा टॉपिक है, काफी लार्जेस्ट टॉपिक है, काफी लेंथी टॉपिक है और कई रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स को हमने इसमें और भी डिस्कस करना। आगे भी कई सारी चीजें हैं जो डिस्कशन हमें करना है, जैसे हमने मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट को पढ़ना है, हमें पारसी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स को पढ़ना है, सिख रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स को पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ और भी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स होंगे और भी कुछ रिफॉर्मर्स होंगे जिनके बारे में आगे हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है।